गुड आफ्टरनून। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। और आपने पिछले कक्षा में देखा था असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में हमने क्या देखा था कि जो संख्याएं हैं उनको छोटे से बड़े के क्रम में हमने जमाया था। आज की जो क्लास है उसके विपरीत है। आज हम देखने वाले हैं घटते क्रम। घटते क्रम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम भी कहते हैं। आज हम जो संख्याएं दी गई है उसे हम इस क्रम में जमाएंगे, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो यह क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, घटते क्रम का, अवरोही क्रम का। हमने 4 संख्याएं ली हैं और इन संख्याओं को हम इसी क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में जमाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन संख्याओं की तुलना करनी है, तौलना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है। ठीक, तो जैसे हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो पता है हम जो सबसे बड़े स्थान है वहां से संख्या की तुलना करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिन लेते हैं, 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, मतलब हमारे पास 1000 तक की संख्या है। अब 1000 तक की संख्या है तो सबसे बड़ा स्थान 1000 का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 में देखते हैं, यहाँ है 1000 के स्थान पर 4, यहाँ देखिए 1000 के स्थान पर 3, यहाँ 7 और यहाँ 5। तो हम चूंकि अवरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बड़े को पहले छांटते हैं, वही पहले स्थान पर होगा। तो यहाँ 4, 3, 7, 5, तो 7 सबसे बड़ा है। फिर देखिए 4, 3 बचे और यहाँ 5, तो 5, उसके बाद 3 और उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 3, मतलब यह सबसे पहले होगा, फिर यह, फिर तीसरे नंबर पर यह और आखिरी में यह। अब उसी क्रम में हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 7283 बड़ा है। अब जो चिन्ह का मुंह है जब घटते क्रम में लिखेंगे इधर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है इधर होगा, बाईं ओर होगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर 5786, फिर तीसरे स्थान पर 4528 और अंत में होगा आपका सबसे छोटा है यह 3946। पढ़कर देख लीजिए, 7000, 5000, 4000, 3000। धीरे धीरे जो संख्या है वह कम होता जा रहा है, घट रहा है। इसी को हम कहते हैं घटते क्रम, अवरोही क्रम। चलिए एक और संख्या लेते हैं। पहला काम गिनते हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक और यहाँ भी 4 अंक। अच्छी बात है। अब देखते हैं सबसे बड़ा स्थान 1000, यहाँ 3000, यहाँ 7000, यहाँ 4 और यहाँ 7। अब ये दोनों तो छोटी संख्या होगी, सबसे बड़े को खोजना है। यहाँ देखिए 7000 है, यहाँ भी 7000, दोनों बराबर हो गए। तो आते हैं हम 100 में, यहाँ 200 और यहाँ 600, मतलब यह सबसे बड़ा है। इससे बड़ा ये दूसरे नंबर पर, फिर आइए 3000 और यहाँ 4000, तो ये तीसरे नंबर पर, और अंत में आएगा यह 3000 चौथे स्थान पर। अब इसको इसी क्रम में हम लिख लेते हैं। तो यह हो गया 7629 बड़ा है इससे, 7283 से, और यह बड़ा है 4256 से, और 4256 बड़ा है 3826 से, 3826। तो यहाँ देखिए 7600, 7200, फिर 4000 और फिर 3000। तो इस तरह से हम संख्याओं की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद उन्हें हम घटते क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 4 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8,
मतलब सभी संख्याओं में 1000 के स्थान पर 8 है, मतलब सभी संख्याएं 8000 हैं। अब 1000 से हमें पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, तो हम सैकड़े पर आते हैं। यहाँ 200, यहाँ 600, यहाँ भी 200 और यहाँ 500। तो देखिए ये 600 है, 8600, तो ये पहले स्थान पर होगा। फिर 8000, ये दोनों तो 200 हैं, ये 8500 दूसरे स्थान पर। फिर आते हैं ये 200 और ये भी 200, इससे भी पता नहीं चला। दहाई में आते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा है तो यह रहेगा तीसरे स्थान पर, और अंत में रहेगा यह सबसे छोटा चौथे स्थान पर। अब इसे हम क्या करें, इसी क्रम में लिख लेते हैं। ये चौथे स्थान पर ना, अब लिखते हैं इसको इसी क्रम में। 8657 सबसे बड़ा है, उसके बाद 8576, यह बड़ा है किससे, 8260, और 8260 बड़ा है 8257 से। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब आते हैं अंतिम सवाल पर, और यह एकदम माथापच्ची का सवाल होता है, लेकिन अगर हम इसे भी इसी तरह से ध्यान से पढ़ें तो हम आसानी से इसे भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और उसकी तुलना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे ज़्यादा ध्यान इसी तरह के सवाल पर होगा। यहाँ 9000, यहाँ भी 9000, यहाँ भी 9000 और यहाँ भी 9000, क्योंकि सब में 4-4 अंक हैं तो 1000 तक की संख्या है। अब हमने 1000 के स्थान की तुलना की तो हमने पाया कि सभी में 9-9 है, मतलब 1000 के स्थान से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। अब हम चलते हैं 100 पर, तो यहाँ है 900, यहाँ भी है 900, और यहाँ है 0 और यहाँ है 900। तो सबसे छोटा तो हमें पता चल गया 0 है, क्योंकि सभी में 900 है, तो ये रहेगा आखिरी स्थान पर, चौथे स्थान पर, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, इधर सभी में 9 है। अब आते हैं, सभी में 9-900 हो गए। अब दहाई की तुलना करेंगे। यहाँ है 9, यहाँ है 0, यहाँ है 9 और यहाँ भी है 9, ये 0 है, मतलब यह रहेगा तीसरे स्थान पर। अब हमारे पास बचे 2 संख्याएं। इकाई में देखते हैं, यह इकाई में यहाँ 9 और यहाँ है 0, मतलब बड़ा हो गया यह रहेगा पहले स्थान पर और यह रहेगा दूसरे स्थान पर। यहाँ पर हमने उल्टा तुलना की, क्योंकि छोटे को पहचानना आसान होता है। यहाँ हमने इन संख्याओं में जहाँ हमने सबसे पहले बड़े को खोजा, लेकिन जब इस तरह की हमारे पास संख्याएं आएंगी तो हम छोटे को पहले पकड़ लेंगे, ठीक है, और जब सबसे छोटा रहेगा वह अंत में रहेगा। तो चलिए इसको इसी क्रम में हम लिख लेते हैं। पहले स्थान पर 9999, उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका 9990, फिर तीसरे स्थान पर आएगा आपका 9909 और अंत में आएगा 9099। जा ठीक है। तो ये जो सवाल है थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन अगर आपने उनकी तुलना करना सीख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कठिनाई होने वाली है। सबसे बड़े स्थान को पकड़िए, वहाँ से आप तुलना करना शुरू कीजिए। अगर सबसे बड़े स्थान पर सभी संख्याएं आपस में बराबर हो गई तो उससे छोटा जो स्थान है, जैसे यहाँ 1000 के बाद सैकड़ा है तो 100 के स्थान से तुलना करेंगे, वहाँ भी अगर बराबर होता है दहाई में आएंगे, वहाँ भी बराबर होता है तो इकाई में। तो इस तरह से हम संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद उसको हम इस तरह से घटते क्रम में लिख लेंगे। घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे का क्रम, ऊपर से नीचे का क्रम।
सबसे पहले होगी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर छोटी, और अंत में होगी सबसे छोटी संख्या, जैसे यहाँ पर है। तो ऐसे कुछ और सवाल लीजिए, खूब सारा अभ्यास कीजिए ताकि आपकी इस पर जो समझ है वह और बेहतर बन सके।